Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important principle, Pauli exclusion principle. You know about very well, atom have electrons and each electron have 4 quantum number and principal quantum number L azimuthal quantum number and M means magnetic quantum number, last one S spin quantum number. Pauli was proposed that no two electrons in an atom can have same values of all 4 quantum number N, L, M and S. ओके, पाउली ने ये बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस इज ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं. ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होंगे, दोनों की डायरेक्शन नीचे है तो ये भी रॉन्ग होगा. और अगर इनकी डायरेक्शन ऐसे है तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा. कैसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ऊपर को स्पिन में एक नीचे. क्लियर होगी बात. तो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो 4 क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं वो चारों की चारों वैल्यू डिफ़र हो सकती हैं, चारों एक जैसी नहीं होती हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बेरिलियम में मैंने लिखा है 4 1s2 2s2. अब हम इसके लिए बनाते हैं तो आपको पता 4b है ना, तो 1s2 2s2. इसमें आप देखेंगे तो ये एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं. इसी तरह से 2s2 में भी एक ऑर्बिटल है, S में एक ऑर्बिटल है और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल को, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, ये किसको, शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑर्बिट को, यानी n को बता रहा है. यानी 1 नंबर किसको बता रहा है, ऑर्बिट को या शेल को बता रहा है और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 ऑर्बिट है, 1 सेल है और यहाँ पे ये सेकंड ऑर्बिट है या सेकंड सेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. स्टूडेंट सिंपल. हम बात करते हैं अब L की, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर. और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है स्टूडेंट, ध्यान रखना है. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L होता है, L इक्वल्स टू होता है 0 1 2 3 वैल्यूज़, मतलब इंक्लूड 0. अब आप समझना, अगर 0 वैल्यू होती है तो ये S सब शेल को बताएगा, और 1 होती है तो P सब सेल को बताता है, 2 होती है तो D सब सेल को बताता है एंड 3 होती है तो F सब सेल को बताता है. अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो S है सब शेल, है ना, तो इसके लिए L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 होनी चाहिए. तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी S सब शेल है ना, तो S सब सेल के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ये आपको ध्यान रखना है. L इक्वल्स टू 0 1 2 3 होता है और इसके लिए सब शेल होती है. अगर L वैल्यू 0 है तो S सब शेल, अगर L इक्वल्स टू 1 है तो P सब सेल एंड 2 है तो 3 D सब सेल एंड 3 है तो F सब सेल. क्लियर होती है बात. तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0. अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर L इक्वल्स टू 0 तो M इक्वल्स टू भी 0 होता है. प्रीवियस लेक्चर अच्छे से आप पढ़ेंगे, ये ईजिली आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर भी अगर L वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है. सिंपल. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये N L M यानी 3 क्वांटम नंबर हमने लिख दी हैं. इसमें अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप ध्यान से देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स की.
2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, मतलब नहीं हो सकती। दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n की, तो n की दोनों के लिए क्या है, 1 वैल्यू है। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 आ रही है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 आ रही है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गई, 1 वैल्यू आ गई है। हम बात करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गई बात। अगर हम L की बात करते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू भी सेम है, 0 ही है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू 0 और नीचे को जो है इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू 0 है। सिंपल होती है बात। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसके लिए L की वैल्यू क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होती है। हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है, 0 है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू रखते हैं 0। यानी इन तीनों क्वांटम नंबर में दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 है n की, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 है। यानी यहाँ पे L की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, यहाँ पे L की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, यहाँ पर M की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, यहाँ पर M की वैल्यू दोनों के लिए 0 है। ठीक है। हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर S की। S की बात करते हैं, देखो ऊपर को जो होता है उसके लिए क्या होता है, +12 और जो नीचे को डाउनवर्ड है उसके लिए -12 वैल्यू होगी। सिंपल होगी बात। अब देखो S के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू, यानी इसके और इसके लिए क्या आ गई, एक +12 और एक -12, ये क्या है, डिफर है। इन दोनों के लिए अगर बात करनी है, ऊपर है तो +12 और नीचे को है तो -12 वैल्यू। यानी यहाँ पर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं आ रही है। देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, डिफर आ गई। आप डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी। ये बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में हैं, हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू भी सेम है दोनों के लिए, L की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, M की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर भी देखो इन दोनों के लिए n की वैल्यू भी सेम है, इन दोनों के लिए L की वैल्यू भी सेम है, इन दोनों के लिए M की वैल्यू भी सेम है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए देखो +12 ये क्या है, डिफर हो गई ना। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डिफर हो गई है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, डिफर है। यानी यहाँ पर N L M S इन तीनों की वैल्यू तो एक जैसी आ गई है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उनकी वैल्यू सेम नहीं है। उनकी वैल्यू क्या आ गई है, डिफर आ गई है। और यहीं से हम बताएंगे इस डिफर वैल्यू की हेल्प से कि मैक्सिमम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में कितने होते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि N L M ये जो है इनकी जो वैल्यू होती है ये हो सकती है सेम, बट S की वैल्यू क्या होती है, डिफर होती है। S की वैल्यू क्या होती है, डिफर हो गई। ठीक है। तो किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उसमें N L M की वैल्यू तो सेम हो सकती है। अब सेम का मीनिंग यहाँ पे, सिमिलर का मीनिंग ये नहीं है कि ये तीनों एक जैसी आ जाएं। सिंपल इस N की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए N की वैल्यू 2 ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऊपर वाले इसके लिए 2 और इसके लिए 3, ऐसा नहीं होगा। ऐसे L की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे भी L की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम है, M की वैल्यू इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है ना, और यहाँ पर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 0 है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर +12 डिफर है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर भी डिफर है। ठीक है। दिस इज नॉन एज द पाउली एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन हो रहा है यहाँ पर, अलग हो रही है वैल्यू, ये वैल्यू जो है यहाँ पर अलग आ रही है। सो इट इज नॉन एज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पॉली क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने इसको बताया था। ठीक है, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब शेल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज द L एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S इज द स्पिन क्वांटम नंबर। हियर N = 1, L = 0 है ना।
n इक्वस टू 1 तो l इक्वस टू 0, m इक्वस टू 0, s इक्वस टू प्लस हाफ माइनस हाफ होता है। फिर से बता दूं, अगर n 1 है तो l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 होती है, तो 0 आएगी, m की वैल्यू भी 0। आपको पता है कि s है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सब शेल है ना, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सब शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल 2 हैं। और यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 2n की पावर 2, तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू यहाँ पे n बताएगा, है ना, 1 को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है ना, 1 की पावर 2, इस तरह से, तो आपको आंसर 2 ही मिलेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आ जाते हैं। अगर हम फिर से हम बात करते हैं तो n इक्वल्स टू क्या है, 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमको बता 2 वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है बात। तो अगर l की वैल्यू 0 तो s सब शेल और 1 है तो p सब शेल, है ना। तो अगर हम बात करते हैं m की, तो अगर 0 है तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और 1 होती है तो यहाँ पर 3 वैल्यू होंगी, इसके लिए क्या होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी। ये 3 वैल्यूज़ -1 इंक्लूडिंग 0 + 1, ठीक है। 0 के लिए s ऑर्बिटल होगा, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके लिए, इसमें -1 है, p ऑर्बिटल है ना, तो p ऑर्बिटल में आपको पता है कि एक होता है -1, एक होता है 0 और एक होता है +1। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना। इन सब के लिए क्या है, ये इतने हमने वैल्यू यहाँ पे एक साथ लिख दी हैं, यानी ऊपर वाले के लिए प्लस हाफ हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, यानी यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऊपर 6 हैं। तो यहाँ पे अगर हम इससे भी वैल्यू निकालेंगे 2n की पावर 2 से, तो n इक्वल्स टू क्या है, वहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो या ऐसे भी आप काउंट करेंगे 2 6 टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसकी हेल्प से निकालते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, यानी यहाँ पे ये 4th क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये डिफर वैल्यू होने की वजह से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये इलेक्ट्रॉन को बता रही है, एक वैल्यू प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रही है, तो उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नोट कीजिए।